दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जीएसटी और 3B में जीएसटी ऑफसेट को लेकर के है। क्योंकि जीएसटी ऑफसेट में एक न्यू चेंजेस आया है और इस चेंजेस में ये बताया गया है कि अब आप जीएसटी एडजस्टमेंट में एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपका किस तरीके से वर्क करता है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अब आप इसकी सहायता से इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप बचा सकते हैं। तो ये मैं आज आपको लाइव करके सिखाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जब हम लोग जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइनली हमें यहाँ पे आना ही होता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जीएसटी का ऑफसेट हो जाता है। हमें यहाँ पर कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर टैक्स की लायबिलिटी अगर हमारे ऊपर ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली है कि एडजस्टमेंट करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उस जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये हमारा आरसीएम का कॉलम है और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके ऊपर आरसीएम का कुछ भी फिगर यहाँ पे आता है तो उसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करना होगा। उसका समायोजन कभी भी आपके आईटीसी से नहीं हो सकता। ये आपको जानकारी रखना है। चलिए अब यहाँ पे आपका ये आपकी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर दिखती है और यहाँ पे हमारे ये आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी और यहाँ पे सेस, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉलम हमारा आईटीसी का होता है। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। अब मान के चलो कि यहाँ पर हमारे ऊपर ये आईजीएसटी की जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो 1000 और सीजीएसटी का मान लेते हैं 500 और एसजीएसटी का भी 500। अब हमारे पास जो आईटीसी अवेलेबल है टोटल वो कितना भाई, हम इसे यहाँ पकड़ लेते हैं। हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये हमारे पास है 500 रुपये। ये देखो ऐसे देखो, ये हमारे पास है 1000 रुपया और ये है हमारे पास 2000 रुपया। अब यहाँ पे जो कानून है, कानून ये है कि भैया देखो सबसे पहले ये जो ऑफसेट करेगा आपके आईजीएसटी के ही साथ करेगा अगर है, राइट। तो यहाँ पे पहला नंबर आईजीएसटी का होता है, दूसरा नंबर जो एडजस्टमेंट का होता है वो आपका सीजीएसटी का होता है और तीसरा जो नंबर होता है वो आपका एसजीएसटी का होता है। इसी तरीके से सिस्टमैटिक जीएसटी का ऑफसेट होता है और अभी भी होगा। क्या न्यू चेंजेस है अभी मैं आपको बता दूंगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका जो आईजीएसटी है वो 500 रुपया है, वो सबसे पहले वो इसे ही यहाँ पे लेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर मैनुअल उसको 200 रुपए कर दे, 300 रुपए करते हैं, वो लेगा ही नहीं क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी 1000 है। यहाँ पे जितना होगा वो पूरा आपका ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 500 है तो इसका माने वो यहाँ से 500 रुपया वो ऑफसेट कर देगा। इसका माने आईजीएसटी हमारा ये खत्म हो गया, हमारे पास आईटीसी नहीं है, अब खत्म हो गया। अब लेकिन यहाँ पर फिर भी 500 रुपए तो बच रहा है ना। अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि अब सेकंड वाला जो नंबर है भाई साहब वो आपका सीजीएसटी का था, वो क्या करेगा, यहाँ आपका 1000 रुपया है, राइट। तो वो क्या करेगा, 500 रुपए घट रहा है तो वो पूरा का पूरा 500 रुपया वो यहाँ पे ले लेगा। तो इसका माने हम पर टैक्स की लायबिलिटी यहीं पे खत्म हो गई और यहाँ पर हमें एसजीएसटी में शून्य, यहाँ पर हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। यही ना हो रहा था। अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलिए। अब जो यहाँ पर आपके ऊपर ये जो 500 यहाँ पर ये जो सीजीएसटी के रूप में टैक्स की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या है कि आईजीएसटी तो है नहीं, चलो भाई ये तो खत्म हो गया। इसका माने यहाँ 1000 में से 500 रुपया निकल गया तो इसका माने 500 तो है ना यहाँ मेरे पास अभी, हाँ जी है, तो 500 रुपया वो यहाँ ले लेगा। चलो यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है। और बाकी जो एसजीएसटी है, यहाँ पर तो आईजीएसटी है ही नहीं तो वो लेगा क्या, तो इसका माने यहाँ जो 2000 रुपया मेरे पास एसजीएसटी पड़ा हुआ है वो यहाँ पर 500 रुपया इसमें भी ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट हो रहा था, राइट है। अब इसमें जो न्यू चेंजेस अब यहाँ पर ये आया है कि मैं आपको बता दूं, अब हम मन चाहा तरीके से ये जो आपका ये जो पहला नंबर है ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में सब में नहीं, केवल इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप का ये जो सीजीएसटी है और यहाँ पे जो एसजीएसटी है, अब इसमें आप अपने एंड से
एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल को मैं चेंज में कर देता हूं। देखिए मैंने एग्जांपल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, ये तो 1,000 रुपया बन रहा है, तो 500 रुपया तो मेरे पास है, तो चलो यहाँ पर 500 रुपया उसने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर आपका 500 रुपया घट रहा है, राइट। अब अगर पुराने नियम के अनुसार अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 500 रुपया यहाँ पे अगर हम दे देते, है ना, क्योंकि यहाँ पर पुराने नियम के अनुसार तो वो ऑटोमेटिक लेगा, तो 5,000 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अब कितना बचा। आप कहोगे भाई साहब यहाँ पर अब हमारा 300 रुपया बचा, 300 रुपया बचा ना। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो CGST का जो टैक्स की लायबिलिटी बन रहा है वो 500 बन रहा है, और हमारे पास यहाँ कितना बचा है, 300 रुपया बचा है। तो भाई साहब यहाँ पर 300 रुपया आएगा ना, तो इसका माने 200 रुपया यहाँ पर हमारा घट रहा है, यही तो बात है, राइट। यहाँ पर 200 रुपया घट रहा था, इसका माने इसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो नया नियम आया है वो ये कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो 500 रुपया ये जो ऑटोमेटिक आ रहा है, आप उसको एडिट कर लो। तो एडिट करके आप वहां पर कितना डाल दें, जितनी वहां पर जरूरत है। भाई साहब कितनी जरूरत है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम डाल देते हैं कितना, जैसे कि 200 रुपये हम डाल देते हैं, ठीक है, 200 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, अब ये बताओ, 800 में से 200 रुपया चला गया तो कितना बचा, आप कहोगे 600 रुपया। 600 रुपया है ना मेरे पास, जब 600 रुपया मेरे पास है तो सिंपल सा लॉजिक है, अब यहाँ पे 500 की जरूरत है, तो यहाँ पर हम 500 रुपया हम डाल देंगे। तो इसका माने 500 प्लस 200 तो 700, और यहाँ पर हमारा ITC कितना था, 800, तो फिर भी 100 रुपया हमारा ये बच गया, बचा ना यहाँ पे। तो CGST का मामला तो हो गया। अब कहोगे यहाँ तो घट रहा है, तो यहाँ 5, 2, 700, यहाँ 300 घट रहा है, तो यहाँ 300 रुपये हम डाल देंगे मैनुअल तरीके से। तो 2000 में 300 रुपये निकल गया, तो 1700 बचा। अब बाकी रहा कि यहाँ पे SGST की जो टैक्स की लायबिलिटी वो 500 है, तो 500 रुपये हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 500 प्लस 300 800, तो यहाँ पर फिर भी हमारा 1200 रुपया SGST के तौर पे ITC हमारा बच जाता है। तो अगर नए तरीके से देखा जाए तो हमने यहाँ पे CGST जो हम पर पुराने के हिसाब से टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही थी और वो देना ही पड़ता, लेकिन अगर इस तरीके से हम अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम पर किसी भी तरीके टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। अब यहाँ पे हमारा जो CGST में 100 रुपया हमारा आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और SGST के तौर पे 1200 रुपया कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वाले रिटर्न में हम उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टैली अकाउंट से GST में मास्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और कंपनी के रियल डेटा के साथ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccountse.in को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।